एक औरत और एक मर्द का जब मिलन होता है तो एक इंसान की उत्पत्ति होती है। और जब एक भ्रष्ट पुलिस पदाधिकारी और भ्रष्टाचारियों का मेल होता है तो एक माओवादी का जन्म होता है। एक सांसद चाहे तो भ्रष्टाचार खत्म कर सकता है, एक पुलिस वाला अगर चाहे ना तो क्राइम खत्म कर सकता है। जितनी भी सरकारें हमारे देश में चलती है सब गरीबों के नाम से चलती है। नाम सरकारें गरीबों के नाम से चलती है और फ़ायदा अमीरों को होता है। गरीबों को उतना ही फ़ायदा होता है जितना कि एक दर्द की दवाई शरीर के लिए फ़ायदेमंद कम और नुकसानदायक ज़्यादा होता है। भाई सरकार हमारा नौकर है, हमारा मालिक नहीं है। नमस्कार, मैं चुनचुन झा दरभंगा बिहार से। हमारे देश की परेशानियां कम क्यों नहीं होती है? हमारे देश में आम लोग, गरीब लोग सुख चैन से क्यों नहीं रह पाते हैं? क्या हम लोगों ने कभी इस बारे में सोचा है? आखिर इस समस्या का समाधान कैसे होगा? अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान लगाएं ना तो हमें सारी समस्याएं दिख जाएगी। लेकिन हम लोग इतने स्वार्थी हैं कि अपने सिवाय दूसरों को देखना नहीं चाहते। कभी हमने ये सोचा है कि जब हम दो भाई या दो पड़ोसी आपस में थोड़ी सी गाली गलौज भी हो जाए, लड़ झगड़ भी जाएं, तो हम लोगों का सारे रिश्ते नाते बंद हो जाते हैं। सारे रिश्ते नाते, यहाँ तक कि खान पान, आपसी जो बातचीत सब बंद हो जाती है छोटी सी बात पर। लेकिन यही राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे को गाली गलौज करता है। हम लोगों को दिखाती है ये पार्टियां कि देखिए, बीजेपी कहती है कि कांग्रेस हमको गाली देती है, कांग्रेस कहती है बीजेपी हमको गाली देती है, आरजेडी कहती है बीजेपी गाली देती है, जदयू कहती है कि फलानी पार्टी गाली देती है। मतलब जितनी भी पार्टियां हैं एक दूसरे को कोसती रहती है और हम लोगों को दिखाती है कि देखिए, हम लोग हर पार्टी, हम लोग बटे हुए हैं पार्टी वाइज समझ लीजिए। पार्टी जाति के आधार पर चलती है, हम लोग बटे हुए हैं। वो हम लोगों को दिखाता है, हम लोगों को कहता है कि लड़ो आपस में, कि देखो तुम हमारे पार्टी के लोग हो, हमारी पार्टी को अगर कोई गाली दे, मतलब बहुत सारे कुछ उकसाने के लिए लोगों को मजबूर कर देता है और हम लोग आपस में लड़ जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं चुनाव ख़त्म हुआ, अगर मान लीजिए कांग्रेस ने गाली दिया बीजेपी को, तो कांग्रेस के किसी बड़े नेता के घर में शादी समारोह हो गया तो सीधा बीजेपी वाले सब वहाँ पहुँच जाते हैं। अरे भैया, जब आपको उसने गाली दिया था चुनाव में तो फिर उसमें हम लोग लड़ जाते हैं। हम बीजेपी के समर्थक, कांग्रेस के समर्थक आपस में लड़ जाते हैं उन नेताओं के लिए, और वो नेता उन्हीं के घर जा कर के भोज खा के आते हैं, उनके शादी में बैठ के आते हैं, हंसी मजाक करके आते हैं। और हम लोग यहाँ बात तक अपने पड़ोसी से करने के लिए तैयार नहीं होते हैं क्योंकि हमारी पार्टी को उसकी पार्टी ने गाली दिया था। ये सारी चालें ये है कि हम लोग अपनों में उलझे रहें। हमारे देश के जितने भी गरीब लोग हैं उनका कभी विकास ना हो पूर्ण रूप से, और ये नेता लोग खुद ऐश करते रहें। ये हम लोगों को लड़ाते हैं और खुद ही ऐश करते हैं। अगर यकीन नहीं हो रहा है तो आप अपने बगल का हालात देख करके समझ जाइएगा कि हर जगह यही हाल हो रहा है। अगर यदि एक विधायक चाहे तो समझ लीजिए कुछ ही दिनों में पूरा भ्रष्टाचार खत्म कर सकता है। एक सांसद चाहे तो भ्रष्टाचार खत्म कर सकता है। एक पुलिस वाला अगर चाहे ना तो क्राइम खत्म कर सकता है। लेकिन ये पूरे सिस्टम का एक ढांचा बना हुआ है कि क्राइम को बढ़ावा दो, गरीब को गरीब रखो, सुख शांति से रहने मत दो, दो भाई को आपस में लड़ाओ। और हम लोग आपस में लड़ रहे हैं इन पार्टियों के लिए, अपनी जात के लिए। इन नेताओं के कहने पर हम लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमारे देश में आम लोगों के लिए अलग कानून है और नेताओं के लिए अलग कानून होता है। बृजभूषण शरण सिंह, पॉस्को एक्ट लगा हुआ है। पॉस्को एक्ट अगर किसी आम आदमी पे लग जाए ना तो फटाक से पुलिस उठा करके उसको जेल में डाल देती है। लेकिन बड़े बड़े नेताओं पे रेप, मर्डर, पॉस्को एक्ट, डाउरी एक्ट, बहुत सारे एक्ट लगे होने के बावजूद इनसे लगातार पूछताछ चलता रहता है। मतलब साफ है कि यदि आप बड़ा यानी पैसे वाले आदमी हैं तो आपको कुछ नहीं होगा, जल्द कार्रवाई नहीं हो सकता है। यही हमारे देश का कानून है और हमारे देश में हमको समझाया जाता है
कि हमें समानता का अधिकार है, हमें बराबरी का अधिकार है, कानून सबके लिए बराबर है। कौन सा कानून बराबर है? मैं पूछता हूँ, कौन सा कानून बराबर है? किसी के लिए कोई कानून बराबर नहीं है। पैसा जिसके पास है ना इस देश में, कानून उसके लिए है। वो जब चाहे, जिसको चाहे, पैसा वाला किसी आम आदमी को जेल भेज सकता है। ये हमारे देश में अलग अलग व्यवस्थाएं बनी हुई है। आज की समस्या देख लीजिए, पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह पे आरोप लगाया है। मैं कह रहा हूँ गलत चीज़ गलत होता है, जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन 8 साल पहले आपके साथ छेड़खानी हुई और आवाज़ आज उठाए, क्या था? 8 साल पहले तो आप नाबालिग थे, आज बालिग हो गए। क्यों नहीं आवाज़ उठाए? जहाँ लोगों को अपना फ़ायदा दिखता है ना, वहाँ दूसरों से कोई, जब तक फ़ायदा है ठीक है, जिस दिन फ़ायदा नहीं है हम आपके किसी काम के नहीं हैं। इसीलिए मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि समझदार, हम सभी लोग समझदार हैं, हम इन नेताओं के चक्कर में नहीं पड़े। कोई अगर कहता है कि हमें फलाना पार्टी ने गाली दिया, तो कहिए उस पार्टी से संबंध हटा ले। ये संबंध हटाएंगे नहीं, कुछ दिन ज़रूरत पड़ी तो फिर उन पार्टी से जाके ही मिल जाएंगे। जितनी भी सरकारें हमारे देश में चलती है, सब गरीबों के नाम से चलती है। सरकारें गरीबों के नाम से चलती है और फ़ायदा अमीरों को होता है। गरीबों को उतना ही फ़ायदा होता है जितना कि एक दर्द की दवाई शरीर के लिए फ़ायदेमंद कम और नुकसानदायक ज़्यादा होता है। यकीन नहीं आता है, किसी डॉक्टर से आप जा कर के पूछ लीजिए कि दर्द की मेडिसिन शरीर के लिए फ़ायदेमंद ज़्यादा है और नुकसान कम है, या फ़ायदेमंद कम है और नुकसान ज़्यादा है, वो आपको अच्छी तरीके से बता देंगे। ठीक उसी प्रकार सरकार की जितनी भी स्कीमें हैं ना, वो गरीबों के लिए आती है, लेकिन वो गरीबों को फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा देती है। जैसे अभी हम बिहार की बात कर लेते हैं। बिहार में दारू बंद गरीबों के लिए किया गया है, लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा नुकसान गरीबों को ही हो रहा है इस दारूबंदी से। क्योंकि दारू जब बंद हुई है ना, तो दारू सबसे ज़्यादा बिकता है बिहार में। दारू सबसे ज़्यादा अमीर लोग पीते हैं, पैसे वाले लोग पीते हैं, और हर्जाना भरना पड़ता है गरीबों को। यकीन नहीं आ रहा है, किसी जेल में स्थिति जा कर के देख लीजिए, किसी जिला जेल में जा कर के आप देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। ऐसे ऐसे लोग हैं जो दारू नहीं भी पीते हैं, गरीब तबके के लोग, उनको भी पुलिस उठा करके ले आती है और जबरन उनसे दारू बिचवाने का वीडियो बना करके उनको जेल में डाल दिया जाता है। अब सोचिए कि जो गरीब महीने का 5,000 रुपया कमाता है, वो कोर्ट में 5 से 7,000 रुपया भर के आएगा, तो उसकी तो गरीबी वैसी की वैसी रहेगी। यह योजना गरीबों के लिए क्यों है? मैं पूछता हूँ, इस योजना से गरीबों का फ़ायदा क्या है? अब बताइए। और सबसे ज़्यादा दारू तो पीते हैं अमीर लोग, पैसे वाले लोग, खास करके सरकारी पदाधिकारी भी पीते हैं दारू, लेकिन उन पर कोई ब्लेम नहीं। सरकार ने दारू बंद किया है, तो सबसे पहले अगर आप गरीबों का भला करना चाहते हैं तो आपके स्टेट में दारू आता कहाँ से है? इसका कोई उपाय नहीं है इनके पास। इनको रोकेंगे नहीं, क्योंकि सरकार के ही बड़े बड़े लोग बहुत सारे दारू पीते हैं। बड़ी बड़ी पार्टियों में आज भी दारू चलता है, सबको पता है, लेकिन गरीबों में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आवाज़ उठा सकते हैं। क्यों? क्योंकि गरीब सब बिके हुए हैं, अपना वोट बेच चुके हैं। वोट बेचना मतलब ज़मीर बेच चुके हैं। हर एक अपने दलाल के चंगुल में फंसे हुए हैं। यह नेता लोग तो कभी नहीं चाहेगा कि स्थिति गरीबों की बदले, क्योंकि अगर गरीबों की स्थिति बदल जाएगी तो ये जो आलीशान मकान में रहते हैं, ये जो 2 नंबर के पैसे कमाते हैं, ये सारे इनके निकल जाएंगे। इसीलिए गरीब को उलझा के रखो, गरीब को गरीब बना करके रखो। इन सारी राजनीतिक पार्टियों का एक ही मूल मंत्र है, सिर्फ गरीबों के नाम पे, कि यहाँ बेरोजगार नहीं, यहाँ रोजगार नहीं है, यहाँ बेरोजगार हैं, यहाँ महंगाई ज़्यादा है। हमारे देश में जितने भी स्टेट में मुख्यमंत्री हैं, लगभग सबका पावर प्रधानमंत्री के बराबर अपने स्टेट में है। आप गौर करके देख लीजिए कि अगर केंद्र में गृह मंत्रालय है तो स्टेट में भी गृह मंत्रालय है, केंद्र में कृषि मंत्री है तो गृह में भी कृषि मंत्री है, मतलब स्टेट में भी कृषि मंत्री है।
मतलब जो मंत्रालय केंद्र सरकार के अंदर है वो मंत्रालय स्टेट सरकार में भी है। तो फिर क्यों नहीं होता है काम, क्यों नहीं कर पाते हैं स्टेट गवर्नमेंट काम? पावर तो उतना ही है। एक सरकार, अभी आप किसी स्टेट में चले जाइए, वहाँ जो सरकारें हैं उसके अलावा जो भी विधायक है उनसे कहिए कि हमको ये प्रॉब्लम है तो कहेंगे कि हमारी सरकार नहीं है, हमको कोई नहीं सुनता है। क्यों नहीं सुनता भाई साहब? सरकार में जो विधायक हैं उनको भी उतना ही तनख्वाह मिलता है जितना आपको मिलता है, उनको भी उतना क्षेत्रीय भत्ता मिलता है जितना आपको मिलता है, तो फिर आपकी क्यों नहीं सुनते हैं? उसको भी उतना ही पावर है मीटिंग करने का जितना आपके पास पावर है। लेकिन इन सब के बावजूद भी ये लोग गरीबों के लिए काम ही नहीं करना चाहते हैं, और हम लोग इसी में खुश हो जाते हैं कि इसकी सरकार नहीं है इसीलिए हमारा काम नहीं हो पाता है। जब उसकी सरकार आएगी तो हमारा काम होगा। हाँ, और जब सरकार आएगी ना तब आप जा कर के कहिएगा कि हमारे बच्चे को एक नौकरी लगवा दीजिए, तो वो विधायक क्या कहेंगे पता है आपको? कि हम मंत्री नहीं हैं, हमारे पास पावर नहीं, सरकार तो है लेकिन हम मंत्री नहीं हैं। कितने इंतज़ार में रहिएगा, कोई पता नहीं लगेगा। आज अगर एक मामूली एमएलए चाहे तो पूरे देश का भ्रष्टाचार बंद हो सकता है, लेकिन नहीं। एक हमारे यहाँ के शिक्षा मंत्री जी रामायण की चौपाई समझा सकते हैं, लेकिन स्कूल की व्यवस्था कैसे ठीक हो ये वो समझा नहीं सकते हैं। हमारे यहाँ के जो हेल्थ मिनिस्टर साहब हैं ना, वो बड़े बड़े भाषण दे सकते हैं कि केंद्र सरकार ने महंगाई बढ़ा दी, केंद्र सरकार ने बेरोजगारी बढ़ा दी। अरे भैया, आपके यहाँ गरीबों का क्या इलाज में व्यवस्था है ये आपसे नहीं हो सकता है। हमने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि लोग अपने बच्चों का इलाज करवाने के लिए मीडिया में जा करके हाथ फैला करके पैसे मांगते हैं कि हमारे बच्चे का इलाज होना चाहिए, जबकि हमारे देश में इतना पैसा है, इतना पैसा नाजायज़ खर्च किया जाता है। अगर वो सारे पैसे सही से लगा दिए जाए तो इस देश में किसी को हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं होगी। चाहे अमेरिका जाकर इलाज ही क्यों ना करवाना पड़े, वो अमेरिका जाकर के इलाज करवा सकते हैं। 2-4 ऐसी मैं गिनवा सकता हूँ जो सरकार की गरीबों के लिए स्कीम है, लेकिन गरीबों को कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे कि एक मनरेगा से किसी गरीब का भला नहीं होता है। अगर एक मनरेगा बंद कर दिया जाए ना तो इस देश में जितने लगभग ज़िले हैं हर ज़िले में एक एम्स खुल जाएगा। सरकार के द्वारा एमपी एमएलए लैंड जो आता है क्षेत्रीय भत्ता उनका, अगर वो बंद कर दिया जाए, वो भी गरीबों के नाम पे है, कोई उससे गरीबों का भला नहीं होता है। ये भी बंद कर दिया जाए ना तो सारे स्कूल व्यवस्था सही हो जाएंगे। ऐसे बहुत सारे चीज़ उलूल फजूल की खर्ची सरकार ने कर रखा है। भाई, सरकार हमारा नौकर है, हमारा मालिक नहीं है। हम लोग सबसे बड़ी बात है कि हम यही नहीं समझना चाहते हैं, सरकार को हम अपना मालिक समझ लेते हैं, तो मालिक तो रोब में काम करेगा ही करेगा। जब नौकर को हम मालिक बना लेंगे तो वो नौकर कभी मालिक का भला नहीं करेगा। जब नौकर रहेगा तभी वो मालिक के लिए काम करेगा। ये चीज़ें हैं। सबसे बड़ी बात कि हमें अपना अधिकार, हम हैं क्या, ये समझना पड़ेगा। हर नेता व्यापारी है। हर नेता चुनाव लड़ने में करोड़ों रुपया खर्च करता है, और उस करोड़ों को खर्च करने के बाद वो कई करोड़ रुपया उससे कमाता है। समाज से कोई लेना देना नहीं है, गरीब से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि गरीब अपना कीमत खुद नहीं पहचानते हैं तो दूसरा कौन पहचानेगा। इसीलिए हम सभी लोगों को जागना पड़ेगा। कोई जगाने के लिए नहीं आएगा। यह नेता लोग जो हम लोगों के खून में गुलामी का खून है, उस खून को ये लोग साफ़ नहीं कर रहे हैं, उसमें और पॉइजन मिला करके, पाउडर मिला करके उस खून को गंदा किया जा रहा है। जो हम लोगों को समझाने की कोशिश करेगा, अगर हम खुद कुछ समझदार बनने की कोशिश करेंगे तो हमको जेल में डाल करके टॉर्चर कर दिया जाएगा, इतना प्रताड़ित किया जाएगा कि या तो हम अपराधी बन जाएंगे या हम आत्महत्या कर लेंगे। इन नेताओं का, सभी नेताओं का एक ही काम है, ये सब एक ही सिक्के के पहलू हैं। ये सारे राजनीतिक पार्टियां एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं।
सिर्फ दिखावे के लिए ये आपस में हम लोगों को लड़ा रही है, कह रही है कि हम अलग हैं, हम अलग हैं, लेकिन हकीकत इनकी यही है कि ये सब एक हैं, सिर्फ हम लोगों को अलग कर रही है। आज तक देश में जितना भी आंदोलन हुआ देश बदलने के लिए हुआ, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आज तक देश की स्थिति नहीं बदली, पर आंदोलन में भाग लेने वाला हर नेताओं की स्थिति बदल गई है। जिन नेताओं को सही से खाने और पहनने का उपाय नहीं था वो आज आलीशान बंगले में रह रहे हैं। जिन नेताओं के घर में पढ़े लिखे लोग नहीं थे उन नेताओं के बच्चे आज विदेशों में पढ़ रहे हैं। और जब देश में लड़ने और मरने की बारी आएगी ना तो आम लोग लड़ेंगे मरेंगे। जब देश पे संकट आएगा ना, कभी अगर आ गई ना, भगवान ना करे कि ऐसा आए, अगर देश पर कभी संकट आ गई ना भूखमरी की, तो इन नेताओं में से कोई भूखमरी में नहीं मरेगा, ये सारे विदेश चले जाएंगे और मरेंगे यहाँ के आम लोग। इसीलिए हम आप लोगों से विनती करते हैं, इन नेताओं के भाषणों में जिस दिन आप लोग जाना छोड़ देंगे ना, उस दिन हमारे देश में तरक्की होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि इन नेताओं का भाषण तो हम घर बैठे भी सुन लेते हैं, तो फिर क्या ज़रूरत है इन नेताओं के यहाँ जाने के लिए। सिर्फ 2 समोसा और 1 कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए हम अपना काम छोड़ करके चले जाते हैं, और उन्हीं पैसा का ये नेता लोग हम लोगों से नाजायज़ खर्च वसूल लेते हैं। ये हमारे अधिकार को छीन लेते हैं। ये सिर्फ हम लोगों को जो गाड़ी में बिठा के ले जाते हैं, उस गाड़ी में भी पेट्रोल लगता है ना। हमें 2 समोसा और 1 चाय या कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं, उन सब का खर्चा आता है। कहाँ से देते हैं? ये अपने बाप के घर से खर्चा नहीं देते हैं, ये हमारे बाप के खून पसीने के कमाई का खर्च ये लोग हम ही लोगों पर लुटा करके और हम ही लोगों से खून चूस के ये ऐश आराम करते हैं। नाम सिर्फ ये लेते हैं कि हम आपको सुख शांति से बनाए रखेंगे, लेकिन ये खुद सुख शांति से रहते हैं। एक औरत और एक मर्द का जब मिलन होता है तो एक इंसान की उत्पत्ति होती है, और जब एक भ्रष्ट पुलिस पदाधिकारी और भ्रष्टाचारियों का मेल होता है तो एक माओवादी का जन्म होता है। माओवादी कोई माँ के पेट से पैदा नहीं होता है, समाज में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर देते हैं वो भ्रष्टाचारी लोग, वो अन्यायी लोग जो अपने पैसों के बलबूतों पे किसी गरीब को, पुलिस पदाधिकारी को पैसा दे करके उसे नाजायज़ तरीके से जब फंसाते हैं और उसे परेशान करते हैं, तो उसके पास मजबूरन एक ही कदम होता है, माओवादी बनने का एक ही उपाय बचता है। और जब माओवादी बनता है ना, तब उस भ्रष्ट पुलिस पदाधिकारी में इतनी हिम्मत नहीं होती है कि माओवादियों से सामना करे। वो भ्रष्ट पुलिस पदाधिकारी के वजह से कितने बेकसूर लोग मारे जाते हैं, उन माओवादियों का शिकार हो जाते हैं, और इन सब की देन ये सरकार है।